तो हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग कि वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे वेव में अभी जो क्वेश्चन पूछेगा ना वही बताएंगे, ठीक है, वही पढ़ना है हम लोग को। उससे पहले वाले वीडियो में जस्ट इंट्रो था, तो उतना कुछ खास नहीं था। अभी जो होगा उसमें आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट। क्वेश्चन वन में क्या, केस वन में क्या है कि मैंने पॉइंट सोर्स लिए, पॉइंट सोर्स से क्या होगा, कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। जैसे कि कन्वेक्स लेंस है, आपने उस वहाँ पे उसके फोकस पर रख दिया कोई सोर्स को, तो यहाँ से जो इमेज बनेंगे कहाँ बनते हुए जाएंगे, इन्फिनिट में चल जाएंगे। तो ये रे निकला हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, प्लेन टाइप का, तो इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। मान लीजिए कोई रे आ रहा है, प्लेन वेव आ रहा है, ठीक है, कहाँ फोकस होंगे, फोकस पे उसका पूरा फोकस हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिट से आता है तो फोकस पे होते हैं, फोकस आपको पता ही बात है, तो फोकस पर बना इमेज। तो ये जो इमेज है ना पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा और कैसा बना देगा, फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देगा। तो इसे ध्यान रखना। कोई लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स कैसा बनेगा, सिलेंडर वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्लेन वेव होता है, प्लेन वेव मान लीजिए गुजरा कहाँ से, प्रिज्म से गुजरा, तो कैसे बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट ही बनाता है। आप बोलिएगा भैया ये बेंडिंग क्यों किया, बेंडिंग की कहानी आपको पता है, म्यू डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट मीडियम होता है, तो क्या तो लाइट का बेंडिंग होता है, तो ये सब लगवाते हैं। मान लीजिए एक प्लेन वेव आ रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, लाइट सोर्स कहीं से प्लेन वेव आ रहा है, एक स्लिट विड्थ है, मान लीजिए एक थोड़ा सा होल टाइप का वहाँ से निकला, तो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है जी। क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन शुरू कर देता है। और ऐसे करने से क्या होता है, लाइट का क्या होता है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो स्लिट विड्थ से कुछ रिलेशन है, देखिए क्या है, अगर स्लिट विड्थ ज़्यादा होगा ना तो डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, डायरेक्टली रिलेशन में। और स्लिट विड्थ अगर ज़्यादा होगा तो कर्वेचर जो बीम है ना, उसकी कर्वेचर, लाइट बीम जो यहाँ से निकलेगा ना, इसी कर्वेचर, लाइट बीम यहाँ से निकलेगा, उसकी कर्वेचर जो है ना, कर्वेचर कम होने लगता है अगर ज़्यादा रखेंगे तो। और स्लिट विड्थ का डायरेक्टली रिलेशन है किसका, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का रेडियस बहुत हाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और मान लीजिए कि जैसे कर्वेचर बहुत कम हो रहा है, ठीक है, कर्वेचर बहुत कम हो गया मतलब कैसा हो गया, जस्ट लाइक जैसे लगेगा एकदम प्लेन टाइप का कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब ये कर्वेचर आपने कर दिया, मान लीजिए कि कर्वेचर थोड़ा सा कर्वेचर मान लीजिए, कर्वेचर अभी ऐसे था, आप कर्वेचर ऐसे हो गया, तो कर्वेचर कम होता जा रहा है। तो कर्वेचर कम होता जाएगा इस बीम का, तो इससे क्या होगा, जो रेडियस होगा हाई होता जाएगा। आपको पता है ना कि आप पढ़े होंगे ना रे ऑप्टिक्स में कि भाई जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस कितना होता है, इन्फिनिट हो जाता है, क्योंकि भाई उसका बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है ना। तो कर्वेचर कम होते लगने से क्या होता है, देख रहे हैं कर्वेचर तो कम हो रहा है बीम का, लेकिन जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो दिख रहा है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका रेडियस से होना ज़्यादा हाई होने लगता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्लेन होगा आपके बीम्स, जितना ज़्यादा प्लेन होगा, जो ये वेव फ्रंट है उसका रेडियस उतना हाई होगा। तो ये रिलेशन है।